हाँ तो बच्चों, लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग डिस्टर्ब मत होया करिए। क्लास अगर एक दिन नहीं हुई है तो ये जाहिर सी बात है अगले दिन बड़ी क्लास होगी, और आज शायद बड़ी क्लास हो, शायद कंफर्म नहीं, क्योंकि आप लोग व्यूज़ नहीं बढ़ा रहे हो। व्यूज़ बढ़ाओ और थोड़ी सी हेल्प मुझे आप लोगों से चाहिए अगर आप लोग प्रॉपर क्लास चाहते हो, क्योंकि बेटा मुझे भी बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आप प्रॉपर क्लास चाहते हो, अभी बताऊंगा आगे, आखिरी में अभी बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। मैंने कहा था अगले टॉपिक में वैद्युत फ्लक्स पढ़ाएंगे, तो डायग्राम से समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखो, पहले मैं थ्योरी बताता हूँ वैद्युत फ्लक्स की, कि किसी पृष्ठ के लंबवत, देखो लिख भी देता हूँ, किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, क्या गुजरने वाली, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, रेखाओं की संख्या को, रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं पिछले टॉपिक आप उठा के देखिए, मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना। ये चैप्टर है 2, दिख रहा है? अरे सर बराबर दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। किसी पृष्ठ के लंबवत, आमा बच्चा ये कोई पृष्ठ है मान लो, और ये कोई रेखा इस पे पड़ी है, ये रेखा पड़ी है, ये वैद्युत बल रेखा है। इसके लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत, यही क्या है? जो इसकी संख्या है वही क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ये कोण क्या है? थीटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल, अंडरस्टैंड। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। A क्या है? क्षेत्रफल। A क्या है? क्षेत्रफल। A क्या है बाबू? क्षेत्रफल है। A क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो क्या लिख जाएगा? फाई इक्वल्स टू वेक्टर E इंटू वेक्टर A लिख जाएगा। सर बिल्कुल लिख जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो कमेंट में करो यस सर। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय। पहले ही वीडियो में बताया था गॉस की प्रमेय को मैं अपने बचपन में क्या कहता था? गाउस की प्रमेय। मैं कहता था गैया की प्रमेय, लेकिन आप लोग मत कहना प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से, लिख लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, होता है। ठीक है सर, कैसे? जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। ये मैंने गाउस लिखा है, इसको ये भी बोलते हैं, जैसे गाउस,
इसको कई किताबों में गॉस भी लिखा है, ठीक है। मैं 7 किताबों का निचोड़ दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है ना। डायग्राम से समझोगे, गोले बना लो पहले। दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। क्या आवेश है? कुछ सोचे हो? कुछ सोचे हो? अब इसका आवेश +Q1 है, इसका -Q2 है, इसका +Q3 है, इसका Q4 है। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? आवेश। अब जब हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अबे मैथ पढ़े हो। 1/ε0 इंटू Q1। φ2 कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू Q1 माइनस Q2। अबे दोनों लेंगे ना, दोनों लेंगे ना। Q3 कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, होगा ना। अब अगर हम n का कर दें, दिख रहा है सर? अभी तक तो बढ़िया दिख रहा, तो थोड़ा इधर देख लो, इधर, ठीक है ना। डायग्राम भी बना लेना ऐसे ही। अब हम कह दें कि हमको कहाँ तक निकालना है? आगे तक निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अब हम कोई भी आवेश का अगर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं φ = 1/ε0 इंटू Q। यही हमारा क्या है? गॉस की प्रमेय का फार्मूला, जहाँ Q क्या है? आवेश है। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें φ = Q/ε0, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और उसको गॉस की प्रमेय से देखेंगे, ठीक है ना। हेडिंग देखो बेटा क्या लिखी? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश पढ़ाए थे, बिंदु आवेश, ठीक है। तो इसको हम गॉस की प्रमेय से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? गॉस की प्रमेय से। तो हम यहाँ लिख लें गॉस की, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे 2 पार्ट, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना, 2 पार्ट कर देता हूँ। अब दिखेगा गॉस की प्रमेय से। दिख रहा है? एक बार देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे गजब, बिल्कुल दिख रहा है सर। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय क्या कहती है? कहती φ = Q/ε0। ये कहती है गॉस की प्रमेय। सर बिल्कुल गॉस की प्रमेय। फाई की वैल्यू क्या हो गई? EA cos थीटा Q/ε0, ठीक है ना। अब एक डायग्राम देखो, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। ये क्या है? अबे क्या है? बताओ, बोलो। अबे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायग्राम है बे, और क्या है? यहाँ पे क्या है? Q आवेश है, अभी बताए थे। ये R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री, जहाँ हमें E की क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बेटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रख देंगे? EA cos 90 = Q/, ये नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा? ε0, ठीक। इसकी वैल्यू कमेंट करो। EA = Q/ε0। इसके आगे सर नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है ना। EA ε0,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम रख दें ई ए इज इक्वल्स टू सॉरी रख दें ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दें। अगर हम ई बराबर ले आए, देखो इधर देखो, ये मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इधर कर रहा हूँ, ये देखो ये मैं इधर कर रहा हूँ, क्या ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बेटा ये, ठीक है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब थोड़ी बात करते हैं, क्या चर्चा। क्लास नहीं आती है तो मुझे तुम लोग फ़ोन करने लगते हो, फ़ोन नहीं करना है, ठीक है ना। क्लास नहीं आती है तो कोई बेटा कारण ही होता है, इसीलिए क्लास नहीं आती है। अब थोड़ी चर्चा, तुम लोगों को थोड़ी मेरी हेल्प करनी है। पहली हेल्प तो ये करनी है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। नंबर है मेरा सबके पास, ना हो तो नंबर देखो दे रहा हूँ, नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर लिखो 8840568583, ये है मेरा नंबर, ठीक है। 24/7 24 घंटे 7 दिन मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही देखूँगा रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। दूसरी बात, हेल्प क्या करनी है, 1K का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करना है। मैं ये चाहता हूँ 1K हमारा सिलेबस ख़त्म होने से पहले हो जाए, जिससे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन ला सकूं, ठीक है। और 400 वॉच टाइम ये भी पूरा करना है, ठीक है, जिससे YouTube मेरी हेल्प करेगा आपको पढ़ाने के लिए। तो ये तो आपकी बात हो गई, अब मेरी बात। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, दिली इच्छा है आपकी मेरी हेल्प करना, तो इस नंबर पर मुझे आप फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे छोटा सा अमाउंट भेज सकते हैं, जिसको मैं आप लोगों के कार्य के लिए ही लगाऊंगा, पढ़ाने के लिए। छोटा सा अमाउंट मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी, अगर आपका दिल करे तो। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लेकिन अगर आप लोग अच्छा कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा सा अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको मैं आपकी शिक्षा के लिए लगाऊंगा, ठीक है। शिक्षा, बस, इससे बड़ी बात नहीं बोलूँगा, शिक्षा के लिए लगाऊंगा। इस पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 20 रुपये करना चाहें 20 रुपये कर सकते हैं, 50 रुपये कर सकते हैं, 100 रुपये कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना मन हो मत करिए, लेकिन ये टारगेट आपको पूरा करना है। ये पूरा मुझे अपने उससे चाहिए कि सिलेबस से पहले ख़त्म हो जाए, तो मैं और कुछ पढ़ाऊँ, ठीक है ना।
पेपर के एक दिन पहले 12 आवर्स की क्लास लूँगा, जिसमें सब ख़त्म कर दूँगा। ठीक है ना बेटा? चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज।